जोरों से अपनी फटफटिया दौड़ाए। ओ मोरी रानी, ओए ओए मोरी रानी। मैडम जी डर कर न बैठो पकड़ कर, हंस हंस के पलटन 10 बत्तियां बनाए। ये बात पक्की जो होई तरक्की, तुमका हम एम्बेसडर में घुमा।
सरताज सर, केलांग केलांग के साथ ही बहल भी है। एनएसजीएन के साथ साथ केवाईकेएल के 70-80 टेररिस्ट और भी हैं। डबल ऑफ व्हाट वी हैड एक्सपेक्टेड। सर बीटिंग बोला है। नेगेटिव। जब तक वो बेस से यहाँ पहुंचेंगे तब तक सुबह हो जाएगी। वी लूज द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। और फिर शायद हमको कभी ये मौका नहीं मिलेगा जब नागालैंड और मणिपुर के लगभग सारे टेररिस्ट एक साथ एक जगह पे जमा हो। करण 10 कमांडोज के साथ एक आउटर पैरामीटर बनाओ, मेनली स्नाइपर्स। राइट और लेफ्ट फ्लैंक से मैं, सरताज और बाकी कमांडोज डायरेक्ट असॉल्ट के लिए आगे बढ़ेंगे। जो भी हमारे सर्कल से बाहर निकलेगा उनको तुम संभालोगे। एक भी टेररिस्ट बचना नहीं चाहिए। कॉपी कॉपी कॉपी। गुड। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। सरताज Anyone spot Kailang? Negative, sir.
मेजर विहान का बैकग्राउंड क्या है? एनडीए टॉपर, पैरा कमांडो गोल्ड मेडलिस्ट, फादर कर्नल महर्षि शेरगिल, जो कारगिल में टोलोलिंग में शहीद हुए थे। मरणोपरांत उनको महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग के बाद में विहान की पोस्टिंग कश्मीर, जैसलमेर और मणिपुर में हुई थी और ईस्टर्न कमांड के साथ साथ इस मिशन की ऑन ग्राउंड प्लानिंग भी विहान की ही थी। बॉयज, मेजर विहान शेरगिल, क्या बात who है? headed the operation, sir. बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। ऑनर टू मीट यू टू सर। Major Karan, वेरी प्राउड ऑफ यू ऑफिसर। थैंक यू सो वेल मच डन थैंक यू Captain Sartaj. सरताज। थैंक यू सर। आपकी टीम की बहादुरी और कौशल ने तो बस एक ही झटके में नॉर्थ ईस्ट आतंकवादी गतिविधियों पर रोक डाल दी है। हमें बड़ा गर्व है आप सब पर। थैंक यू सर। रॉ से खबर मिली है कि बाकी आतंकवादी ग्रुप अब समझौता करना चाहते हैं। स्पेशल फोर्सेस के मिशन के बाद दुश्मन के पास समझौता करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। विहान, अर्जुन जी बता रहे थे कि तुमने कंपैशनेट ग्राउंड पे प्री मैच्योर रिटायरमेंट के लिए अर्जी डाली है। क्यों भाई, क्या हुआ? सर, माँ को अल्जाइमर्स है, स्टेज 6। धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगी और तबीयत भी आजकल कुछ ठीक नहीं रहती। मेरी पोस्टिंग ईस्टर्न कमांड में है और वो यहाँ दिल्ली में मेरी बहन के साथ रह रही है। इससे पहले कि वो मुझे भी भूल जाएं, मैं चाहता हूँ कि उनके साथ कुछ वक्त बिताऊं। शाबाश, अच्छे बेटे हो जो माँ का ख्याल रखना चाहते हो, मगर देश का ख्याल रखना भी जरूरी है। वो भी तो माँ ही है। रिटायरमेंट के अलावा और कोई रास्ता नहीं है? एक काम हो सकता है, अगर दिल्ली में सेना मुख्यालय में आपका ट्रांसफर करवा दें, माँ के करीब ही रहोगे और हमारे भी। क्या कहते हो? राइट सर। बढ़िया। गोविंद जी, इनकी माँ के लिए नर्स का इंतजाम कीजिए जो 24 घंटे इनके साथ रहे। जी। चलिए, आप लोग डिनर शुरू कीजिए, सबको भूख लगी होगी। कितने भी ध्यान से तू पढ़ ले ये रिपोर्ट, कुछ बदलने वाला नहीं है। बस एक रिक्वेस्ट है, जब मैं बहुत बीमार पड़ जाऊं मुझे अकेले हॉस्पिटल में मत छोड़ना। आपको कोई हॉस्पिटल में नहीं डालेगा। अकेले बहुत डरने लगे हूं मैं। अब दवाई खाओ। ये लो। खाओ। नेहा ने मुझे प्रॉमिस किया है। माँ, I'm trying my best. I swear. I know you're trying your best. माँ, दवाई खाओ आप। मैं रख दूं? ओहो, कितना वक्त लगा दिया दरवाजा खोलने में। ये है मॉम के सारे कपड़े, बची सिर्फ किताबें हैं, वो बाद में लेके आऊंगी, ठीक है? हाँ, दवाई, उन्हें दवाई दी? दे दी। कहाँ है वो? अंदर बैठिए। मामू, आपको ब्लैक बेल्ट किस एज में मिली थी? 16। ये देख रहे हो, ग्रीन बेल्ट कुछ सालों में ब्लैक होने वाली है। फिर थोड़ा संभल के घूमना मेरे आसपास, बिना बात के गुस्सा मत दिलाना। तो ब्लैक बेल्ट के बाद आप क्या करेंगी मिस कराटे? पहले मामू की तरह आर्मी ऑफिसर बनूंगी, उसके बाद इंडिया की फर्स्ट फीमेल जनरल बनूंगी। शाबाश। वाह, मामू की चमची। पापा तो जोकर है ना, उनको तो ऑफिसर समझती नहीं होती। अच्छा सुहाना, गो गेट द सिजर्स ना। तू प्लीज करण को जाके हेल्प कर दे। क्यों? तेरी पार्टी के चक्कर में हाल बेहाल कर दिया है। घर तो ऐसे लग रहा है जैसे 8-10 ग्रेनेड फटे हो। सीरियसली। थैंक यू। चले पापा को मिल गया है।
अच्छा वो माँ के लिए नर्स आने वाली है, वो गेस्ट रूम तैयार किया हुआ है, तो देख लेना। हाँ जी माँ। तू कब आया? माँ वो आज ही आया, आपको सरप्राइज देना चाहता था। कितने दिनों की छुट्टी है? 10 दिन की। आपको रजनीवासी के घर लेके जाने वाला है, देहरादून, है ना? तू निकल, करण वेट कर रहा है। ओके माँ, आपने सारे का मैं देखा कि नहीं? हाँ। सुहाना जाके अपना होमवर्क कर ले। सुबह से कुछ खाया? मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ गरम गरम। मामू चले। अच्छा मामू, पापा ने मुझे आपकी बटालियन की वॉर क्राई सिखाई थी। अच्छा सुनाओ। शौर्यम दक्षम युद्धे बलिदान परम धर्मा। इतनी ठंडी वॉर क्राई जब चिल्लाते हैं ना तो जवानों का जोश से खून खौल जाना चाहिए और दुश्मनों के तो पजामे फट जाने चाहिए डर से, तब होती है वॉर क्राई। और नाश्ते में कल से अंडे खाना शुरू करो, ये मम्मी की तरह घास फूस नहीं। चेंज कर लो, फिर होमवर्क करते हैं, ठीक है? गो। सताज, तेरी तो डेट थी ना, तू गया नहीं? तुझे नहीं पता क्या हुआ? भाई साहब पूरी तरह तैयार होके अरमानी का परफ्यूम लगा के बस निकलने ही वाले थे कि अचानक से इनकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया कि मैं इस रिलेशनशिप से तंग आ चुकी हूँ, आई एम ब्रेकिंग अप विद यू, इट्स ओवर। आई एम रियली सॉरी यार, मुझे पता नहीं था। पूरी बात तो सुन ले यार। थोड़ी देर में मैडम का एक और मैसेज आया कि सॉरी जानू, गलती से ये मैसेज आपके नंबर पर चला गया। सर मतलब ये पटेल नगर की लड़कियां हैं। पटेल नगर। एनीवेज, तू दिल्ली में स्टाफ वर्क करेगा कैसे? तेरे जैसा आदमी साउथ ब्लॉक में पेन घिसते घिसते पागल हो जाएगा। आज तक किसी भी मिशन में आपकी प्लानिंग कभी गलत नहीं हुई है सर। आपकी असली जरूरत बॉर्डर पर है सर, दिल्ली में नहीं। देखो यार, हर फौजी को ये काम भी करना होता है और तुम दोनों को पता है यार, आई हैव टू डू दिस। चलो बुदाश शक्लें मत बनाओ, पनीर खिला मुझे। रिपोर्ट्स आ गई मॉम की? आ गई हैं। बहुत अग्रेसिवली स्प्रेड हो रहा है यार। Hope you're having a good time. Please help yourself, guys. Karan, here's your drink. Thank you. Cheers. This is nothing, Captain Zishan. Vihan's dad, in fact, used to brew the best brandy in the world. अरे कई बार स्कूल से लौटकर ढक्कन भर भर के हम लोग पी लिया करते थे और बहुत जल्द कर्नल साहब को भी पता चल गया, हम पे शक होने लगा। मार से बचने के लिए हम दोनों ने एक साथ ब्रांडी की आधी बोतल हमारे स्कूल के बोतल में ट्रांसफर कर ली थी और घबराकर उस आधी बोतल को भरने के लिए हमने उसमें सुसु कर दिया। हमने नहीं, इसने। और अनफॉर्चुनेटली उसी रात इसके फॉरेन वाले टीटू मामा जी आ गए थे टू ट्राई द लेटेस्ट बैच ऑफ ब्रांडी। पीके बोलते हैं, लिसन, पीके बोलते हैं एक्सक्लूसिव।
देखिए, झूठ फैलाना बंद कीजिए। माहौल बना के रखा है आप लोगों ने। पूरी दुनिया जानती है कि हम लोग कितना अमन पसंद है। आपके यहाँ जो भी छोटा मोटा हमला होता है, आप उसका सीधा इल्जाम हम पर लगा देते हैं। मैं बोलता हूँ, सबूत दें, सबूत दें। सब फिजूल बात है, एकदम बकवास है। 3 टेररिस्ट रावी नदी से सुबह 5-5:30 बजे घुसे। पंजाब रोडवेज की बस पर गोलियां चलाई। कुछ लोग घायल हुए, लेकिन ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए बस वहां पर रोकी नहीं, बल्कि सीधे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गया। अभी टेररिस्ट कहाँ है? अभी सर वो दीनानगर पुलिस स्टेशन के पास एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में छुपे हुए, लेकिन स्वाट टीम ने अपना जवाबी हमला शुरू कर दिया है सर। एनएसजी को स्टैंड बाय पर रखो। ओके सर। किस ग्रुप के हैं टेररिस्ट? सोर्सेज बता रहे हैं कि लश्कर के आदमी है। कितने लोग मारे गए? 4 सिविलियंस की मौत हो चुकी है और करीब 11 लोग अभी भी सीरियस हैं। सर, पठानकोट अमृतसर रेल ट्रैक्स पे आईडी बॉम्ब्स मिले और भी मिलने की चांसेस है। सर, प्लीज एक्सक्यूज मी। सर, पंजाब स्वाट टीम पहुंच चुकी है। पठानकोट और अमृतसर के रेलवे ट्रैक पे आईईडी मिले हैं। सॉरी सर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी सर। घंटे से ज्यादा का समय हो गया है इस मुठभेड़ को शुरू हुए और अब भी मुठभेड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही और लगातार जो है ईडीआई के बिल्डिंग पर रॉकेट लॉन्चर्स और ग्रेनेड से हमला किया जा रहा है और बिल्डिंग के एक हिस्से में आग भी लगातार जारी है। अब तक 2 जवान के जख्मी होने की खबर है, हालांकि मिलिटेंट्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है। धमाकों की जो आवाज है उससे पूरा ये इलाका जैन सर, Why are you here? सर मेरा केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है। पहली पोस्टिंग जुलाई 2014 में श्रीनगर में हुई थी। अभी काम समझ ही रही थी कि सितंबर फर्स्ट वीक में इतनी तेज बारिश हुई कि झेलम का बांध ही टूट गया। श्रीनगर के लोअर एरियाज में 15-20 फीट पानी भरने लगा। हम सारे मी-17 और ध्रुव पायलट्स इमीडिएट सॉर्टी मिशंस पे लग गए। बिना सोए खाए हम लोगों को लो लाइंग एरिया से रेस्क्यू करने लगे। 7th नाइट 3 बजे राजबाग से एक डिस्ट्रेस कॉल आया। बुरी तरह जख्मी एक 7 साल की बच्ची अपनी माँ के साथ अपने घर की छत पे अकेले फंसी हुई थी। बारिश की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी, इसलिए कमांडर ने सुबह उन्हें तक सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस रद्द कर दिए। मगर समहाउ उस बच्ची का ख्याल मेरे दिमाग से नहीं जा रहा था। I had to do something. सबिया और सोनी फैमिली में से कोई डिफेंस में है? डैड, मॉम, भाई? नहीं सर, हस्बैंड थे कैप्टन जसकिरत सिंह रांगी, सीजन पंजाब रेजिमेंट, नौशेरा सेक्टर के एम्बुश में शहीद हुए थे। बड़े देशभक्त थे जसकिरत जी। अब यहाँ बैठे बैठे डर रही हूँ कि जसकिरत जी को अपनी देशभक्ति दिखाने का
फिर कभी मौका मिलेगा भी या नहीं। माँ, हाँ, माँ, माँ, जैस्मिन। यस, आपकी एसिडिटी कैसी है? दवाई ले रहे हैं? ओके, I'm gonna call you back. माँ का है? अंदर सो रही है। Stay here. Peacefuler, more peaceful, most peaceful. माँ इधर आई क्या? नहीं। I'm extremely sorry. I'm sorry. It was very urgent. अगर emergency नहीं होती मैं सच में you know me, I would have never taken that call. I didn't mean it. तुम्हारा असली नाम क्या है? Jasmine Almeida. What is your real name, Jasmine? Sai just told. माँ का है मेरी? One second. I don't. You listen to me. मुझे या मेरे परिवार को किसी तरीके की प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए मैं काफी हूँ। स्पेशली तुम जैसी इनकॉम्पिटेंट और नकली नर्स की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो तुम अपने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को बोलो कि बाय हुक और बाय क्रुक मेरी मां को ढूंढे और घर लाए। डू इट। Can I take it? Yes, you can. Hello. कहाँ? Okay. सुहासिनी जी को हमारे एजेंट्स ने द्वारका फ्लाईओवर के नीचे पाया है। The day I came here, मैंने उनके सारे कपड़ों पे GPS टैग्स लगा दिए थे so that we could track her every moment. She'll be home soon. I might be an incompetent nurse, but I'm a damn good agent, sir. I'm sorry. She'll be home soon. जैन साहब
जय हिंद। नाश्ते में थोड़ा टाइम लगेगा। चाय मिलेगी? शकील, शकील, शकील। हेवीली आर्म्ड 4-5 टेररिस्ट लगे रहे सर। क्या अपडेट है? सर वेस्ट विंग के पीछे 2 शिपें हैं। मेजर अवस्थी की टीम काउंटर फायरिंग कर रही है, एक एडमिन ब्लॉक के ऊपर और 86 वॉल के पीछे। सरताज सर, टारगेट रूम से मैं ड्रैगनोव लेकर आऊं। इन सालों को तो मैं यहीं छोड़ाता हूं। अरे रोहित, थप्पा सर। सर कवर करो मुझे। सरताज सर, वेस्ट विंग से होते हुए फ्यूल डिपो पहुंचो। तुम दोनों भी T6 बंकर के पास पहुंचो। सर बेस्ट ऑफ लक गाइस।
यूएन या यूएस क्या सोचता है, ये सब सोचने का समय अब नहीं रहा। पाकिस्तान जो भाषा समझता है, उसी भाषा में पाकिस्तान को समझाने का समय अब आ गया है। इस कायरतापूर्ण हमले का अगर हमने जोरदार मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया तो हमारी सेना, हमारी जनता का, सबका मनोबल ही टूट जाएगा, विश्वास उठ जाएगा लोगों का हमारी सरकार से। सर, हम वॉर के लिए 3 दिन में तैयार हो सकते हैं। मैं हमारे टैंक्स और हेवी आर्टिलरी 6 या 8 घंटों में एलसी भेज सकता हूँ। मुझे लगता है इंडस ट्रीटी का पानी रोक देना चाहिए। आईएसआई पर जब पाकिस्तानी जनता का दबाव बढ़ेगा तो शायद उनके फिदायीन हमले कम हो जाएं। पाकिस्तान आईएसआई के नीचे है, आईएसआई पाकिस्तान के नीचे नहीं है कि वो अपने लोगों को भूखा प्यासा छोड़ देंगे मरने के लिए, लेकिन आतंकवाद का फंडिंग नहीं रोकेंगे। हमें कोई बेहतर विकल्प के बारे में सोचना चाहिए। गोविंद, सर्जिकल स्ट्राइक सर, सर्जिकल स्ट्राइक। पीओके में घुस के उनके सारे टेररिस्ट लॉन्च पैड, वहां छुपे हुए फिदायीन, उनके हैंडलर्स, उनके गाइड्स, सबको खत्म कर दो। और पाकिस्तान की फितरत को देखते हुए कभी कबूल नहीं करेंगे कि उनकी जमीन पे आतंकवादी पल रहे हैं। मतलब उनके मुताबिक जब आतंकवादी है ही नहीं तो फिर हमला कैसे, और जब हमला हुआ ही नहीं तो क्या जंग और क्या इंटरनेशनल प्रेशर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उरी का बदला लेने का सबसे बड़ा मौका है। सर्जिकल स्ट्राइक में खतरा ज्यादा नहीं है। हम चाहे तो जेट फाइटर से एलसी के आसपास बने हुए उनके थोड़े बंकर्स नष्ट कर सकते हैं। म्यूनिक ओलंपिक में इजराइल के एथलीट्स को पीएलओ टेररिस्ट ने मार दिया था, तो इजराइल ने सिर्फ मिसाइल छोड़कर बदला नहीं लिया, ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड किया था। एक एक टेररिस्ट को ढूंढ ढूंढ के घर में घुस घुस के मारा था। हिंदुस्तान के आज तक के इतिहास में हमने कभी भी किसी दूसरे मुल्क पे पहला वार नहीं किया है, और पाकिस्तान हमारी इसी आदत का शुरुआत से फायदा उठाते आ रहा है। 1947, 65, 71, 99। इनफैक्ट सर, हमारी सहनशीलता को कमजोरी समझा जा रहा है। यही मौका है उनके दिल में डर बिठाने का। उन्हें विश्वास हो जाना चाहिए कि यह हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा। ये नया हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। रविंदर जी, पाकिस्तानी जनता से हमारी कोई जंग नहीं है, हमारी जंग आतंकवाद से है। आई थिंक गोविंद इज राइट। अर्जुन, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया सर। तो ठीक है, 10 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान में आज तक का सबसे घातक सर्जिकल स्ट्राइक होगा। रविंदर जी, आप अर्जुन के साथ टीम तैयार कीजिए। इस मिशन का नेतृत्व आप करेंगे, सारी प्लानिंग आपकी होगी, और हर दिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट आप मुझे देंगे। आप सब पाकिस्तान अथॉरिटीज को व्यस्त रखें। पूरी हमले के सबूत दो उन्हें, जवाब मांगो उनसे, मगर किसी भी हाल में किसी को भी हमारे इस प्लान की भनक तक नहीं पड़नी चाहिए। ध्यान रहे, ये मीटिंग्स लॉग नहीं होनी चाहिए। कुछ खाया तूने? नहीं सर, मन नहीं है। बैठ, मैं कुछ लाता हूँ। नहीं सर, थोड़ी जल्दी में। मेरे ऑर्डर्स आ गए। कश्मीर में एक ऑपरेशन किया जाने वाला है। डिटेल्स पता नहीं है, मगर शायद उरी का जवाब देने का प्लान है।
करण सर हमेशा कहते सी कि विहान नाल तो असी कोई शहीद हो ही नहीं सकता। उस सानू बचाने वास्ते मौत नूं ही मार के आ जाएगा। Really wish you were there to lead us, sir. करण के सामान में उसकी 2 मैली शर्टें मिली। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ना मैं इन्हें धोना चाहती हूं, ना किसी को देना चाहती हूं। इनमें उसकी खुशबू है। सर, आपने एक बार अपने लेक्चर में कहा था कि फर्ज और फर्जी में बस एक मात्रा का अंतर होता है। मैं वो मात्रा नहीं बनना चाहता सर। अगर मैं अपने देश, अपने भाइयों के लिए अब नहीं लड़ा तो मैं अपनी नजरों में फर्जी बन के रह जाऊंगा, और वैसे मैं जी नहीं पाऊंगा सर। आई प्रॉमिस यू, आप मुझे कहीं भी भेज दीजिए, मैं अपने हर एक सिपाही को जिंदा सही सलामत वापस लाऊंगा। सर प्लीज मुझे कश्मीर में होने वाले मिशन में शामिल कीजिए। आई रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज। विहान, 8 दिन के अंदर अंदर तुम पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हो। कल सुबह नॉर्दर्न कमांड में लेफ्टिनेंट जनरल ग्रेवाल तुम्हें इस ऑपरेशन की सारी जानकारी दे देंगे। सारी ऑन ग्राउंड प्लानिंग तुम्हारी उनके साथ होगी। एक बेहतरीन टीम तैयार करो एंड रिवर्ट बैक टू मी बाय द 23rd नाइट विद ईच एंड एवरी डिटेल। अंडरस्टूड सर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। चालीस साल इन पहाड़ियों की खाक छानी है। आंखें बंद करता हूं तो अपने बच्चों का चेहरा नहीं, कश्मीर का टेरिटोरियल मैप दिखाई देता है। और इसीलिए कह रहा हूं विहान, पीओके में घुसना तो आसान होगा, लेकिन मुश्किल होगा अटैक के बाद वहां से वापस आना। आई अंडरस्टैंड सर। वी विल प्लान फॉर एवरीथिंग। टीम फाइनल हुई? सर, उरी में सबसे ज्यादा सैनिक हमारे डोगरा और बिहार रेजिमेंट के शहीद हुए थे। मेरा सुझाव है कि स्पेशल फोर्सेस के अलावा इन रेजिमेंट्स की घातक टुकड़ी को भी इस मिशन में शामिल किया जाए। कई बार जंग जीतने के लिए ट्रेनिंग से ज्यादा एक फौजी के जज्बात जरूरी होते हैं। मैं इनके गुस्से और जुनून का सही इस्तेमाल करना चाहता हूं। विश्राम। कमांडोज, मेरा नाम मेजर विहान शेरगिल है और आप है कैप्टन सरताज। आप सब अपने अपने फोन बाहर निकालिए। अब अपने घर वालों को एक मैसेज भेजिए कि 29 सितंबर सुबह तक
आप एक स्पेशल टैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए उधमपुर में रहेंगे। इस ट्रेनिंग के दौरान आपको किसी के साथ कोई संपर्क रखने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। लिहाजा अगले 7 दिनों तक आप अपना फोन बंद रखेंगे। लिखिए। भेज दिया? गुड। सरताज, आप सब अपना अपना फोन इस बैग में डालेंगे। अब आपको अपना फोन 29 सितंबर की सुबह ही मिलेगा। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बात आप मरते दम तक अपने हलक से बाहर नहीं निकालेंगे। 28 सितंबर देर रात को मैं आपको उरी में हुए शहीद भाइयों के मौत का बदला लेने का मौका देने जा रहा हूं। जिस बेरहमी से आतंकवादियों ने कायरों की तरह हमारे निहत्थे भाइयों को नींद में मारा था, उस बेरहमी का घातक जवाब उनका सर धड़ से अलग करने का मौका देने जा रहा हूं। क्या आप इस मिशन के लिए तैयार हैं? यस सर। क्या बदले के लिए आपका खून खोल रहा है? यस सर। कमांडर्स, who are we? इंडियन आर्मी ने जंग शुरू नहीं की थी, but we will bloody hell finish it. Yes, sir. How's the Josh? Hi, sir. How's the Josh? Hi, sir. I said, how's the Josh? Hi, sir. Good. जी जनाब। नहीं गलती हमारी है जी, बिल्कुल पता लगाएंगे जी। जी लगाना ही पड़ेगा जी। आप बेफिक्र रहें। जी जी, खुदा हाफिज। तुम लोग साले एक नंबर के गलीज, घटिया, कमीने, बेगैरत किस्म के लोग हो। तुम्हारी औलादे तो नहीं है ना? पैदा करना भी मत। पिछले 1 महीने से मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि हमारे महकमे का एक आदमी है जो हिंदुस्तान खबरें पहुंचाता है, और तुम लोग उस बंदे को ढूंढ ही नहीं पा रहे हो। खुदा कसम, अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि तुम में से कोई एक तो नहीं है वो। तुमको पता मेरे पे कितना प्रेशर बना हुआ? 1 हफ्ते के अंदर, अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर उस बंदे का पता नहीं चला ना, तो मैं तुम में से किसी एक की नल्ली निहारी बना के उसको नाश्ते में खा जाऊंगा, और खुदा कसम मैं टकार तक नहीं मारूंगा। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? दफा हो जाओ यहां से। और करीम, वो फाइल लेके जा मुझे। कम वक्त मारी लेना हो तो। हाँ अम्मी जान, मैं बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? अच्छा, आपको वो बिल्किस खाला का नंबर चाहिए था ना? कलम उठाएं, लिखे जी। 344958742201 जी। नहीं, वो तबीयत में जरा सी वो तेजाबियत सी आ गई है, गैस की वजह से डकार आते रहते, एसटीडी हो गई है पेट में जी। अच्छा, आप मुन्नू चाचा का नंबर भी लिखें। We got the coordinates. Total 7 एरिया लोकेशंस हैं, all close to LC. मगर उन एरियाज में एग्जैक्टली लॉन्च पैड्स कहाँ हैं, सब वो मैं फिजिकली ढूंढने होंगे। इसरो में श्रीनिवास को फोन लगाओ। Tripura Assam pictures are not coming clear due to heavy rains. Hello. गोविंद बोल रहा हूँ, भारद्वाज। Hi Govind, tell me. अच्छा सुनो, मैं तुम्हें अब कुछ कोऑर्डिनेट्स भेज रहा हूँ, तो रिसेट 1 या रिसेट 2 दो में से कोई भी एक सैटेलाइट 6 दिन के लिए मुझे इन कोऑर्डिनेट्स पे फोकस चाहिए, और वहां से हिलना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए। Okay. और दूसरी बात,
सारे इमेजेस डायरेक्टली रायसीना हिल पे रिले करना। हमारे पास सिर्फ 2 घंटे का वक्त है। ओके। तुम आर्मी इंटेलिजेंस के साथ बैठ के एक लोकेशन छानोगे। हम इस मिशन पर अपने जवानों को तब भेज सकते हैं जब एक लोकेशन के बारे में हमें पूरी जानकारी हो। करेक्ट? यस सर। डन सर। Send this feed directly to Raisina Hills. Sir, we have the feed. पल्लवी शर्मा। उस दिन तुमने मेरा असली नाम पूछा था। I'm really sorry about that day. इट्स ओके। तुम्हारी जगह अगर मैं भी होती तो शायद ऐसे ही रिएक्ट करती। हाउस मॉम? She's fine. अब नेहा उनके साथ रह रही है और एक फुल टाइम नर्स भी रखी है, so let's see. आई होप शी इज बेटर देन मी। I think it's time we should get going. I'll look into that. So, हाँ विहान, और बैठो। टीम सिलेक्ट हो गई? यस सर। और घातक कमांडो की ट्रेनिंग शुरू हो गई सर। गुड। पल्लवी जी आप शुरू हो जाइए। सर हिजबुल लश्कर और जयश के 5 लॉन्च पैड्स पॉजिटिवली कंफर्म हुए। 2 लीपावाली, 2 केल और 1 मुंगेर में। ये सारे लॉन्च पैड्स आइसोलेटेड जगहों पर है, इसलिए इनका मिलना आसान था। और जो बाकी के 2 हैं उनका मुजफ्फराबाद तहसील के रिहायशी इलाकों में मिलने की आशंका है। सर सैटेलाइट इमेजेस से क्राउडेड एरियाज में एग्जैक्ट लोकेशन आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं कल DRDO जाके चेक करता हूँ, वो कोई हमारी मदद कर सकते हैं क्या इन लॉन्च पैड को ढूंढने में। और पल्लवी जी आप विहान को लॉन्च पैड के बारे में सारी जानकारी देते रहिए। राइट सर। विहान कोई सजेशन, कोई सवाल? इनमें से कौन सा लॉन्च पैड उरी हमले के लिए इस्तेमाल किया गया था? हमें शक है कि मुजफ्फराबाद के किसी लॉन्च पैड से अटैकर्स आए होंगे। और उस अटैक का हैंडलर कौन था? उसकी इंफॉर्मेशन अभी तक हमारे पास नहीं है, सॉरी। These Sigma 5 drones are our latest invention, developed along with the Israeli intelligence. सर, इनकी रेंज लगभग 50 किलोमीटर तक है और ये जमीन से 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। वो सब ठीक है ब्रायन, ये जमीन के नजदीक कितना आ सकता है बिना किसी को नजर आए? मतलब मुझे ऐसा ड्रोन चाहिए जो दुश्मन के घर की खिड़की के बाहर आ जाए तब भी उसे पता ना चले। सर, ऐसी टेक्नोलॉजी अब तक नहीं बनी। आई थॉट एज मच। सर, ये हमारा इंटर्न है। What's your name, sir? ईशान वत्तल सर। ये क्या है? सर इट्स अनमैन्ड एरियल व्हीकल शेप्ड लाइक एन ईगल। What is it called? गरुड़। गरुड़ बेस्ड ऑन विष्णु पुराण। विष्णु पुराण। सॉरी सर, यहाँ इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, फालतू के पास छोड़ के थोड़ा टाइम पास कर लेता हूँ, दैट्स इट। अच्छा, इसे उड़ा के दिखा। कब? सॉरी सर। सर सर जब मैं कहूँ आपको जोर से भागना है और पूरी जान से गरुड़ को हवा में फेंक देना है। सर एक मिनट सर,
थोड़ा हाथ ऊपर और ऊपर सर। सर थोड़ा सा और ऊपर। सॉरी सर। सर 3, 2, 1। What's the range? सर इट कैन फ्लाई अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर और कम से कम 4 घंटे का बैटरी बैकअप है सिंगल चार्ज पे। इट्स GPS, infrared, night vision enabled. It has a 16 megapixel camera and 7.2x digital zoom. Take off और landing के लिए it can hover at one place also, like this. टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए हावर कर सकता है, तो फिर ब्रायन को क्यों भगाया? ब्रायन जी सर। मुझे कल तक ऐसे 4 गरुड़ चाहिए। कल तक? सर ये प्रोटोटाइप है जो इस बच्चे ने टाइम पास के लिए बनाया सर। ये कमीशन नहीं हुआ है सर, और इसकी R&D में तो कल महीने तक 4 गरुड़ बन सकते हैं? अगर पूरी टीम साथ दे क्यों नहीं बन सकते सर? गुड ब्रायन जी। बाकी के सारे काम बंद कर दो, एक असेंबली लाइन शुरू करा के सभी टेक्नीशियनों को सिर्फ इसी काम में लगा दो। कल दोपहर तक ईशान मुझे 4 गरुड़ के साथ में कश्मीर की फ्लाइट पे चाहिए, ठीक है? You might have just won us the war, son. Good job. सॉरी सर। सर जसकीरत जी को देशभक्ति दिखाने का वक्त आ गया। You're going to be my pilot, सीरत। Excuse me. हेलो। आर्मी इंटेलिजेंस ने बारामूला में 2 गाइड्स पकड़े हैं। उनके पास उरी हमले की इंफॉर्मेशन होने के चांसेस हैं। गोविंद सर चाहते हैं कि इंटेरोगेशन में हम दोनों शामिल हों। कब निकल रही हो? 2 घंटे में पालो मेफो स्पेस। उरी हमले का हैंडलर कौन था? प्लानिंग कहाँ हुई थी? मैडम हमें कुछ नहीं पता। हम तो बटमालों में अखरोट का बिजनेस करते हैं। ज्यादा नाटक किया ना तो तेरे अखरोट तेरे मुंह से बाहर निकाल दूंगी। मैडम खुदा की कसम आप भरोसा तो कीजिए। मैं उरी हमले में कौन कौन शामिल था? मुझे नाम चाहिए। कौन कौन शामिल था? उरी हमले का हैंडलर कौन था? फारूक मुझे नाम चाहिए। कौन कौन शामिल था? ये तेरा क्या लगता है? मेरा भाई है सर। नाम क्या है? फैजल। देख फैजल, हमारे पास वक्त बहुत कम है। तेरे भाई के पास अब 2 रास्ते हैं। एक, वो हमें प्यार से बता दे कि उरी हमले का हैंडलर कौन था। दूसरा, तेरी अंतड़ियां अभी निकाल के उसकी गोद में रख दूंगा।
पिएगा? एज ऑफ 0900 आवर्स हिंदुस्तान ने शेलिंग की इंटेंसिटी बढ़ा दी है। लगता है कि हिंदुस्तान अब तक हमारे वजीर आजम के यूएन स्पीच का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है। सर मुझे शक है कि कहीं ये शेलिंग हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तो नहीं की जा रही। अगर कोई दूसरे अटैक का प्लान होता तो अब तक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को कहीं से कुछ खबर मिल चुकी होती। हिंदुस्तान की औकात नहीं है कि वो दूसरे अटैक के बारे में सोच सके। ऑलरेडी कश्मीर को लेकर उसकी हालत बहुत खराब है। एलओसी पे कुछ दिन और ड्रामा चलेगा। हमारे एक्टर और सिंगर्स को बैन कर दिया जाएगा, ट्रेड थोड़ा ऊपर नीचे होगा, उसके बाद सब ठंडा पड़ जाएगा। पर हमें दुश्मन को अंडर एस्टिमेट करने की गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए। जुबैर जनाब। अफजल जी सर। मुझे हर मिनट की खबर चाहिए। एलओसी तक जितना असला भिजवा सकते हो भिजवाओ। हमारी जवाबी शेलिंग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इज दैट अंडरस्टूड? जी सर। गुड। वो क्या हो गया आज मीटिंग में, हैं? टेढ़े मेढ़े छोड़ खेली जा रहा है। यार एलओसी के चक्कर में बड़ी बहस छिड़ी हुई है। ये साले हिंदुस्तानियों ने गोले दाग दाग के चांद निकाल रखी है। आज कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए हैं मीटिंग में। अब तो छोड़ना यार, शॉट देख यार तू। ये देख शॉट। नहीं जमीर, आज तेरा ध्यान कहीं और है। एक काम कर, तू आज घर चल, मैं आसमा को बोल के तेरा पसंदीदा यखनी पुलाव और डबल का मीठा बनवाता हूँ। नहीं यार नहीं, आज नहीं। आज सारी रात मिनिस्टर साहब के साथ जागना पड़ेगा और कल सुबह एलओसी के दौरे पे भी जाना पड़े शायद। फिर कभी का बना प्रोग्राम। 28 को क्या प्लान है? 28? हाँ यार 28 ठीक है। पक्का ना? हाँ यार पक्का। आजा, तेरी मारी हुई बॉल ढूंढे। Can you get me a closer shot? Yeah, sure. Slightly to the right. Good job, Ishan. Good job. ओए, नीचे बैठ। Get it out now, Ishan. I'm trying. Ishan, come on, Ishan. Come on.
खिलौना। यस यस ट्राई कम ऑन इशान। से यह है B2 लॉन्च पैड और ट्रेनिंग सेंटर, जहां से उरी हमले के आतंकवादी आए थे। 38 हाईली ट्रेन्ड टेररिस्ट, 2 माले की बिल्डिंग और 5 एग्जिट पॉइंट्स। इन सब डिटेल्स की क्या हमारी इंटेलिजेंस ने खुद पुष्टि की है? यस सर, मैंने पर्सनली हर एक लॉन्च पैड को चेक किया है। अटैक का प्लान क्या होगा? सर, हमारे 80 कमांडोज बिल्कुल तैयार हैं। 28 की रात को 12:30 बजे जब हमारी शेलिंग पीक पर होगी, तब हम फॉरवर्ड पोस्ट से 4 लो फ्लाइंग Mi-17 हेलीकॉप्टर से पीओके में एंटर करेंगे और ठीक रात को 2 बजे हमारा अटैक शुरू होगा। ये 80 कमांडोज डिवाइड किए जाएंगे 4 टीम्स में ऑफ 20 ईच। हर ग्रुप को 2 टारगेट्स नष्ट करने होंगे। टीम अल्फा मेजर विहान के साथ पहले B1 और फिर उसके बाद जब्बार और इद्रिस का B2 लॉन्च पैड डिस्ट्रॉय करेगी। सिमिलरली टीम्स ब्रावो, चार्ली, डेल्टा लीपा में, भिम्बेर में और केल में अपने अपने टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। अब सर, इसमें अच्छी बात यह है कि ये सारे के सारे टारगेट्स एलसी के पास हैं। इसका मतलब लैंडिंग से लेकर टेक ऑफ तक ये पूरा का पूरा ऑपरेशन 45 से 50 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। Which means that by 3 AM we should be back in our choppers and by 5 AM हम श्रीनगर बेस पे पहुंच चुके होंगे। कल यहाँ कोई मीटिंग नहीं होगी। जैसे कि आप सब लोगों को बताया गया है, प्रेस और पब्लिक के सामने नॉर्मल दिन बिताएंगे। 28 देर रात यहाँ रायसीना हिल में मिनिस्ट्री का कोई नहीं होना चाहिए। आर्मी इंटेलिजेंस के अलावा सिर्फ अर्जुन और गोविंद को यहाँ रहने की अनुमति है। विहान, तुम कश्मीर के लिए कब निकल रहे हो? सर, हम नॉर्दर्न कमांड से कल सुबह निकलेंगे। सुना है विहान आपने वादा किया है कि आप अपने सारे सिपाहियों को जिंदा सही सलामत वापस लाएंगे। सर, विद योर परमिशन, मैं और मेरे कमांडोज 30 तारीख की रात डिनर आपके साथ करना चाहेंगे। जय हिंद। जय हिंद सर। कैप्टन वेद, अकरम, बाली, आप तीनों ब्रावो, चार्ली, डेल्टा टीम्स का नेतृत्व करेंगे। जैसे ही हम पीओके में पैराड्रॉप करेंगे, वी ऑल विल बी इजी टारगेट्स। इसलिए हम सबको काफी ध्यान से स्टेल्थीली अपने अपने निर्धारित लॉन्च पैड्स तक पहुंचना है। वंस वी रीच, अगेन आउटर पैरामीटर्स स्नाइपर्स, इनर पैरामीटर्स असॉल्टर्स। हर टीम के पास एक सिग्नल जैमर होगा, सो दैट टेररिस्ट अटैक के दौरान मदद मांगने के लिए ना ही रेडियो सिग्नल और ना कि मोबाइल कॉल्स कुछ भी यूज कर सके। रिमेंबर बॉयज, हमारा रिटर्न सबसे टफेस्ट पार्ट है। हमारी बैक्स दुश्मनों को फेस कर रही होंगी, पीछे से गोलियां चल रही होंगी, सो वी हैव टू बी क्विक। एनी क्वेश्चंस? मैंने वादा किया आप सब मेरे साथ भारत लौटेंगे जिंदा, एंड आई ब्लडी वेल इंटेंड टू कीप माई प्रॉमिस। जय हिंद। जय हिंद। मुजफ्फराबाद और गिलगिट के एसेट्स ने हमें अपडेट किया है। खबर मिली है कि हिंदुस्तान आज शेलिंग हद गयात के पार पहुंचाने वाला है। एक्सक्यूज मी। कमांडोज, वक्त आ गया है खून का बदला खून से लेने का। उन्हें कश्मीर चाहिए और हमें उनका सर। Are you ready, boys? Yes, sir. How's the Josh? Hi, sir. How's the Josh? Hi, sir. Jai Hind. Jai Hind. Go, 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 go. All the best. All the best. All the best. Go, go.
रहा था यार, हम तो बेजोर मसले जा रहे थे, हमें क्या पता था बच्ची की भूख फूट जाएंगे। आसमा जी जमीर भाई के लिए बर्फ लाना। ये ले। क्या भाभी आप भी किचन में लगी हुई हैं, हम यहाँ बोर हो रहे हैं, आइए ना बैठिए हमारे साथ। जमीर भाई यखनी पुलाव पकाते वक्त दो दो काम एक साथ नहीं हो सकते। बस जरा सी देर में आते। आज थोड़ा बेहतर दिखाई दे रहा है तू, वरना इतने दिनों से तो परेशान ही चल रहा था। अरे क्या बताऊं यार, इंडिया वालों ने नाक में दम कर रखा है शेलिंग के साथ, और पता नहीं क्या क्या प्लानिंग कर रखी है। हमारे मुखबिर भी कुछ कम नहीं है, हमने भी पूरा एहतियात बरत रखा है। अरे खजूर टेस्ट किया है? शुक्र है पुलाव तैयार। अब जरा मेरे लिए भी एक उम्दा वाला पैक बना दें बर्फ डाल के। जरूर। और जमीर भाई भाभी कैसी हैं? हाँ वो बर्मिंगम गई हुई है, छोटे वाली का ग्रेजुएशन सेरेमनी है ना, उसके लिए जाना तो मुझे भी था, लेकिन वो एलओसी पे जो मसला खड़ा हुआ है ना, उसके चक्कर में सारा प्रोग्राम चौपट हो गया। क्या करें अभी बस। हाँ Cheers. अरे भाभी आप ये विस्की कब से पीने लगी? मतलब आप तो वाइन पीती है ना? वो वाइन से दरअसल मुझे माइग्रेन होता था, तो सोचा विस्की पी जाए। वैसे विस्की पीने वाली औरतों की बात ही कुछ और होती है। वाह वाह। Let's go. Ground staff, we are taking off. हाँ सलीम, राइस ही नहीं। जमीर, जमीर, जमीर भाई, जमीर, 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 आज मीटिंग में हिंदुस्तान के खिलाफ क्या फैसला लिया गया? आज मीटिंग में सर्जिकल स्ट्राइक इन अल्फाजों का इस्तेमाल हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक अल्फाजों का इस्तेमाल हुआ था। जमीर, बेगम क्या कर रही हो? समीर, आज मीटिंग में क्या फैसला हुआ? समीर, मिनिस्टर साहब ने क्या कहा? जमीर, मुखबिरों से पता चला है कि एलओसी के बिल्कुल नजदीक हूबहू पाकिस्तानी कलर्स में पेंटेड हेलीकॉप्टर्स देखे गए। रंग हेलीकॉप्टर को लगाया गया था सर। हो सकता है कि रडार से बचने के लिए लो फ्लाई करते हुए हमारे फॉरवर्ड पोस्ट पर अटैक ही कर दे। उनको रोकने का क्या तरीका है? जनाब, हमें एवेक रडार को उरी सेक्टर के पास से लॉन्च कर देना चाहिए सर। उसके बाद गलती से भी अगर दुश्मन का हेलीकॉप्टर एलओसी के 20 मीटर के दायरे में भी आ जाता है तो हमारी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स विल शूट इट डाउन इमीडिएटली। हेलो,
नीड्स टू अबॉर्ट मिशन। आई रिपीट, अल्फा टीम को अपना मिशन रोकना पड़ेगा। जनाब, एलसी पे एयर एक्टिविटी डिटेक्ट हुई है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स रेडी रखिए। सर। पल्लवी, विहान का चॉपर निकल चुका है? यस सर, लगभग 10 सेकंड में एलसी क्रॉस कर लेंगे। कनेक्ट विद विहान नाउ। विहान, आई पैच यू विद गोविंद सर। सर, विहान इज ऑनलाइन। विहान, एलसी क्रॉस मत करना। आई रिपीट, डू नॉट क्रॉस एलसी। अपने चॉपर वापस घुमा। टर्न अराउंड, टर्न अराउंड। विहान, उन्होंने मुजफ्फराबाद सेक्टर में एवाक्रेटर लॉन्च कर दिया। तो अल्फा टीम का बाय एयर क्रॉस करना नामुमकिन। तुम्हारा मिशन अबॉर्ट करना पड़ेगा। पल्लवी लिसन, फारूक ने इंटरोगेशन के दौरान बताया था कि वो आतंकवादियों को हिंदुस्तान केव्स के जरिए लाते थे, जिसपे हमारी आर्मी ने नजर रखी हुई है। गेट मी द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स टू दोस केव्स। अगर हम हवा से नहीं जा सकते तो हम जमीन में घुस के जाएंगे, मगर किसी भी तरह आज हम ये मिशन पूरा करके रहेंगे। ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, आप लोग प्लान के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। अब से हम चारों टीम्स के बीच में रेडियो साइलेंस रहेगा। We'll only be in touch with the army intelligence directly. They'll keep me posted. करेक्ट विहान। ब्रावो, चार्ली, डेल्टा। इंटेलिजेंस के मुताबिक आपके सारे एरिया सेफ है। सो मूव अहेड एज प्लान। व्हाट्स द स्टेटस? So we figured out the coordinates. Thank you. वेलकम सर। Let's go. सब ब्लाइंडली किसी गुफा में घुसना जिसकी ना रेकी हुई ना मॉनिटरिंग इज वे टू रिस्की। इन केव्स की पहरेदारी के लिए रेंजर्स, टेररिस्ट कोई भी तैनात हो सकते हैं। विहान, वेट। ईशान ऑनलाइन, क्या हमारी आवाज सुन सकता है? यस सर, ही कैन। ईशान, Yes, sir. तुम्हें चारों टीम की जीपीएस लोकेशन नजर आ रही है? Yes, sir. I can see it. गुड। फ्रॉम नाउ ऑन यू आर गोइंग टू बी देयर आईज, ओके? ऑपरेटर से कहो कि चारों गरुड़ टीम लीडर से कुछ मीटर आगे रहेंगे और जीपीएस से तुम उनकी पोजीशन ट्रैक करते रहना। जैसे कोई खतरा नजर आए सीधा टीम लीडर को वार्न कर दो। Sure, sir. Sir, we are in Pakistan occupied Kashmir. गुड जॉब यान। बाकी टीम्स प्राइमरी टारगेट्स पे पहुंचने वाली हैं।
दोजक में अपने भाइयों को सलाम बोलना, कहना दावत पर इंतजार करें, आज बहुत सारे मेहमान भेजने वाले हैं। सर पहला ऑपरेशन कामयाब रहा। वी हैव डिस्ट्रॉयड B1 लॉन्च पैड। बाकी टीम्स का क्या स्टेटस है? ब्रावो और चार्ली अपने सेकेंडरी लोकेशन पे हमला कर चुके हैं। डेल्टा अपना पूरा मिशन कंप्लीट करके वापस आने की तैयारी में है। नॉट अ सिंगल कैजुअलिटी। गुड, लेट्स गो। अब्दुल्ला जी, यहाँ जमीर साहब को उनके घर तक छोड़ के आना। हाँ, ज्यादा पी ली इन्होंने। जी।
इद्रिस कहाँ है? इद्रिस कहाँ है? इद्रिस कहाँ है? इद्रिस मिला? नॉट येट सर, मुझे लगता वो यहाँ नहीं है। वो यही है। सर किसी ने पुलिस को खबर कर दिया। जस्ट 2 मिनट्स अवे। विहान हरी अप। कॉपी सर। But Idris has to die. But Vihan. Sartaj, move.
घुस के मेरे भाइयों को मारा था ना, आज मैं तेरे घर में घुस के तेरे भाइयों को मार रहा हूँ। इंडियन आर्मी कहते हैं हमें, इंडियन आर्मी। बेटू सर, लोअर ईस्ट साइड, छोटे दरवाजे से बाहर, खेतों के अंदर। कौन है वहां? मैं गोली चला देगा। सरताज, Let's go, let's go, let's go! Boys, go faster! Faster! हम अपने साथ एक पाकिस्तानी चॉपर भी ला रहे हैं। तुम्हारे कवर फायर के लिए जेट्स भिजवा रहे हैं। 10 मिनट में तुम्हारे लोकेशन पहुंच जाएंगे। कभी साहब, सर हमारी सेंस खत्म हो रही है। 10 मिनट तक नहीं रोक पाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा हर एक फौजी जिंदा हिंदुस्तान पहुंचेगा। सीरत, नाउ! किरण जी, ये आपके लिए।
Charlie Delta. What's the status? Our mission कामयाब रहा. Not a single casualty. I am extremely proud of you, my boys. Thank you, sir. Congratulations, sir. सर, मिशन पूरा हो गया है. Commandos? Yes, sir! How's the Josh? Hi, sir! How's the Josh? Hi, sir!